हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, टीम छो कसक्काय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद लव। मैं हूं आपका अपना फिटनेस कोच लव आहूजा। आज मैं अपने बैग के साथ जा रहा हूं थोड़ा मायोफेशियल रिलीज करने और स्ट्रेचिंग करने। ये बैग ले जाते हुए मेरे को देखो थकान सी फील हो रही है क्योंकि इसमें वजन है ना। क्योंकि मैं अपने वेट से पहले ही 10 किलो ज्यादा हूँ और उसके बाद इस बैग का वजन, तो ये मेरे को चलने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। इसी के साथ मैं सोच रहा था कि ये तो अभी टेम्पररी वेट लेके मैं चल रहा हूँ। कुछ लोग तो परमानेंटली ये एक्स्ट्रा लगेज लेके चल रहे हैं, तो उनका क्या किया जाए। उनको ना कोई बताने वाला है कि कैसे स्टार्ट करें। तो अभी मैं जाके आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है। कहीं पे भी थोड़ी सी चीजें चाहिए होती हैं, आप अपना वर्कआउट, अपना फैट लॉस जर्नी कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं। बहुत लोगों को इनएक्टिविटी की वजह से या स्लीपिंग पोस्चर की वजह से या सिटिंग पोस्चर की वजह से या तो बैक में या नेक में या नी में पेन आना शुरू हो जाता है। और ये कोई इंजरी की वजह से पेन नहीं है, ये पेन जो है ये आपके स्टिफ मसल्स या इनएक्टिव मसल्स की वजह से है। जो मसल्स या तो बहुत ज्यादा टाइट हो गए हैं या बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गए हैं आपकी मूवमेंट ना करने की वजह से, उन मसल्स की वजह से ये पेन होता है। इस पेन को अब रिलीज कैसे करना है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम डायनेमिक स्ट्रेचिंग। क्या होती है डायनेमिक स्ट्रेचिंग? डायनेमिक स्ट्रेचिंग वार्म अप के लिए यूज की जाती है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, इससे आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है किसी भी स्ट्रेच को या कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए। सो अब करते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग है जिसमें आप एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करते हैं बिना रुके, जिससे आपकी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाए। तो आर्म सर्कल्स जो है एक डायनेमिक स्ट्रेचिंग है, बार बार रिपीट करना। तो अब मैं करूंगा सारी डायनेमिक स्ट्रेचेस। जब आपकी बॉडी ढंग से वार्म अप हो जाए, आपको पसीना आने लग जाए, उसके बाद आपको लेना है फोम रोलर। फोम रोलर ये आपको मिलेगा अमेजोन पर। ये हेल्प करता है हमारे मायोफेशियल को रिलीज करने में। कल हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि मायो क्या होता है। मायो का मतलब होता है मसल, फेशिया का मतलब होता है स्किन, और रिलीज का मतलब होता है कि छुड़वाना। मतलब मसल के ऊपर जो सरफेस है, जो स्किन है, उसको रिलीज कराना। तो इसको स्टार्ट ऐसे करना है कि आप बैठ जाइए, एक पैर के नीचे इसको रख लीजिए। अगर इससे प्रेशर कम आ रहा है तो आप दूसरा पैर भी एक पैर के ऊपर रख सकते हैं। इसको करते करते पूरी लेग पे करना है। करते हुए इसे दोनों लेग्स पे करना है।
ये हेल्प करता है हमारे स्किन के बीच में जो नॉट्स बन जाती है उसको रिलीज करने में। जब आप फोम रोलिंग कर लेंगे, अपने मसल्स को रिलीज कर लेंगे, उसके बाद आपको करने हैं स्टैटिक स्ट्रेचेस। स्टैटिक स्ट्रेचेस क्या होते हैं? स्टैटिक स्ट्रेचेस वो स्ट्रेचेस होते हैं जिनको हम एक ही पोजीशन में लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 10 से 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक मैक्सिमम आप उस स्ट्रेच को होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये मैं हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कर रहा हूँ। अब इसी पोजीशन को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये एक स्टैटिक स्ट्रेच है। स्टैटिक स्ट्रेच के बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं। एक ही पोजीशन को आप अपनी पूरी रेंज में अगर उसे होल्ड करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, आपके जो टाइट मसल हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या क्या स्टैटिक स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं? हैमस्ट्रिंग के लिए आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिंगल सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपका काफ भी स्ट्रेच होगा। अगर आपको सिर्फ काफ स्ट्रेच करना है तो आप अपना पैर ऊपर उठा के उसको टच करने की कोशिश करिए पैर को, तो आपका काफ स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आपके नेक में पेन है तो इस हाथ को पीछे ले जाइए, अगर ये वाली साइड है। अगर दूसरी साइड है तो दूसरी साइड को ले जाइए, और अपनी नेक को फॉरवर्ड लीजिए, और जिस साइड आपके पेन है उसके ऑपोजिट साइड उसको ले जाइए। इससे आपकी जो लेविटर स्कैपुले और अपर ट्रैप अगर टाइट हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है। और फिर अगर आपने अपनी चेस्ट स्ट्रेच करनी है, चेस्ट टाइट है, तो आपको हाथ अपने पीछे ले जाने हैं। जो भी जिस मसल का एक्शन होता है, मतलब मैं अगर ऐसे चेस्ट करता हूं तो मेरे को उसका ऑपोजिट स्ट्रेच करना है जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। अब अगर आपको अपने बाइसेप्स स्ट्रेच करने हैं तो हम ऐसे बाइसेप्स करते हैं, तो इसको उसके ऑपोजिट हम स्ट्रेच करेंगे तो ये मसल स्ट्रेच होएगा। अगर आपको ट्राइसेप स्ट्रेच करने हैं तो आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपको शोल्डर स्ट्रेच करने हैं तो आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप स्टैटिक स्ट्रेच को होल्ड नहीं करते हैं तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप मायोफेशियल रिलीज किए बिना अगर स्ट्रेचिंग करते हैं उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। तो पहले वार्म अप, फिर मायोफेशियल रिलीज, देन स्ट्रेचिंग। ठीक है। अब शोल्डर तक हम आ गए थे, अब हमने करने हैं अपने ग्लूट स्ट्रेच। तो हम लेट जाएंगे और इस पैर को अपनी तरफ लेंगे। अगर आपको अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करना है तो फॉर्मेशन ऑफ 4 बनाएंगे और ऐसे स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको अपनी अपर बैक को स्ट्रेच करना है तो ऐसे बैठ जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। तो ये थे कुछ कॉमन स्ट्रेचेस। अगर आपको और स्ट्रेचेस के बारे में जानना है तो आप गूगल से सारे स्ट्रेचेस देख सकते हैं।